हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और मेरी बात सुनने वाले तमाम लोगों के लिए उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने जा रही है। ज़िंदगी के अंदर आप जब कोई काम करते हैं और जितना बड़ा आदमी हो, जितना छोटा आदमी हो, चाहे कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो या दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जिसमें बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, वॉरेन बफेट इन जैसे लोग हों, हर किसी को कभी ना कभी टेंशन का सामना ज़रूर होता है, डिप्रेशन का सामना ज़रूर होता है, किसी ना किसी चीज़ की टेंशन में वो लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो आज इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे टेंशन आपको रोकती है आपके गोल्स तक पहुंचने से और उसके ऊपर कैसे आप काबू पाएं और उसको कैसे कंट्रोल करके डिस्ट्रैक्शंस को हटा के आप अपने गोल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आज इस शख्स की बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है डील कार्नेगी, जिसकी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपके तमाम मसाइल और आप जितनी टेंशन अपने दिमाग में लेके बैठे हैं उसको एक तरफ फोकस करके हटा दें, किस तरह से उससे कूप करें और अपने मसाइल का हल निकाल के आगे बढ़ सकें। न सिर्फ ये बल्कि ये कि किस तरह से उसको टेंशन को सप्रेस कर दिया जाए और उसको वापस आने से रोका जाए। आज मैं 3 रेमेडीज आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपनी किसी भी तरह की टेंशन से फेस कर सकते हैं, उसको सप्रेस करके उसको आसानी से अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल सकते हैं। तो आज डिस्कशन करने से पहले और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना शुरू करूंगा और उस कहानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एग्जाम्पल के जरिए आप अपनी लाइफ के अंदर भी फॉलो करते हुए अपनी टेंशन को हटा सकते हैं। 1947 के अंदर शंघाई के अंदर लिचफील्ड नाम का एक आदमी जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और ये तब की बात है जब जापानीज एम्पायर ने वहां पर हमला कर दिया था। उसके पास एक जापानीज एडमिरल आता है और कहता है कि जिस कंपनी के अंदर तुम काम करते हो उसके तमाम एसेट्स को लिक्विडेट करके जितना भी कैश है वो जापानीज एम्पायर के नाम कर दो, सबका सब। और ये कहने के बाद वो उसके सर पे बंदूक रख देता है। वो जापानीज एडमिरल लिचफील्ड को जो भी कहता है वो उसकी बात चुपचाप सुनता है। सुनने के बाद वैसे ही करता है जैसे कि उसने कहा होता है, सिर्फ एक चीज के कि कंपनी के $7 लाख का सोना छोड़ देता है, बाकी सब कुछ उसके हवाले कर देता है। कुछ दिनों बाद लिचफील्ड को खबर मिलती है कि एडमिरल तक ये बात पहुंच गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास क्या होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और क्योंकि एडमिरल को ये बात पता लग गई है तो वो मुझको उठा के किसी जेल में बंद करा देगा और उस जेल में टॉर्चर करवा के मरवा देगा। लिचफील्ड का दिमाग खराब होने लगता है, टेंशन डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है, अपने आप से कहता है लिचफील्ड अभी वक्त है, देखते हैं क्या होगा। वो एक पेपर निकालता है, एक पेन निकालता है और उसके ऊपर लिखता है मैं क्यों परेशानी में हूं और मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। वो ये 2 सवाल अपने पेपर के ऊपर लिखता है। पहले सवाल के जवाब के अंदर लिखता है कि मैं क्यों परेशान हूं। उसमें लिखता है मैं इस वजह से परेशान हूं कि एडमिरल को मेरी इस बात का पता लग जाएगा कि मैंने कंपनी का एसेट छुपाया और उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। नीचे जवाब में वो बोलता है कि मैं 3 से 4 सॉल्यूशन लिखूंगा जो अभी पॉसिबल है। वो लिखता है कि मैं जाके एडमिरल से बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे जापानीज नहीं आती तो एंड में ये होगा कि वो मेरी बात नहीं समझेगा, मुझे उठा के जेल में डलवा देगा। दूसरी चीज मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन क्योंकि जापानीज आर्मी की बात हो रही है, वो खुद एक एडमिरल था तो हो सकता है वो लोग भिजवा के आसानी से उसे ट्रैक डाउन करवाए और दोबारा से जेल भिजवा दे। तीसरी चीज उसने सोची कि हो सकता है कि मैं घर पे बैठूं और ऑफिस ना जाऊं और यही दुआ करूं कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन फिर उसने यही सोचा कि अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो इस चीज़ के ऊपर एडमिरल मुझ पे शक करेगा और हो सकता है मुझे जेल डलवा दे। चौथा सोल्यूशन उसने ये सोचा कि हो सकता है कि मैं ऑफिस जाऊं, ऑफिस जाके अपने नॉर्मल रूटीन के काम करूं और यही सोचूं कि शायद एडमिरल के पास देखने के लिए और इम्पोर्टेंट काम होंगे। जब उसने ये तमाम चीज़ें एक पेपर के ऊपर लिख ली तो उसके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन थे वो क्लियरिटी में चेंज हो गए। उसे मालूम हुआ कि वो किस चीज़ की वजह से टेंशन में है और उसके पास किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। उसने उन चारों ऑप्शंस को पढ़ा और उन चारों को पढ़ने के बाद उसे सबसे पॉसिबल और सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो लगा वो नंबर 4 था, जिसके ऊपर उसने टिक कर दिया। उस सॉल्यूशन को टिक करने के बाद उसने सोचा कि मैं इसी
चीज़ के ऊपर आगे देखता हूँ, प्लान बनाता हूँ और इसी चीज़ को फॉलो करूँगा। अगले दिन वो ऑफिस गया, एडमिरल ने लिचफील्ड को देखा और देखने के बाद गुजर गया। 4 हफ्ते बाद वो एडमिरल वापस टोक्यो चला गया और लिचफील्ड ने दोबारा उस एडमिरल को कभी नहीं देखा। इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि किस तरह से आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से और बेस्ट वे के अंदर डील कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी में। क्योंकि टेंशन अगर आप अपनी जिंदगी में अपने ऊपर तारी करेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग को कुछ सोचने के लिए मिल जाए, लेकिन आप उसके जरिए कहीं किसी डिसीजन या किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है कि आप किसी रॉकिंग चेयर पे बैठ के उसके ऊपर झूला झूलना शुरू कर दें, आपको कोई एक्शन जरूर मिलेगा करने के लिए, लेकिन आप उससे कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो पहला सॉल्यूशन ये है अपनी जो आपको जिस तरह की भी टेंशन हो उसको फेस करने का, कि आप सबसे पहले एनालाइज करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि मैं किस वजह से परेशान हूं और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। अपनी प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में करके एक पेपर के ऊपर लिखें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और नीचे कम से कम 3 सॉल्यूशन आपके पास, कम से कम 3 सॉल्यूशन जो आपके पास उस वक्त के लिए मौजूद हो उनको लिखें, और फिर उसके बाद जो सबसे पॉसिबल सॉल्यूशन हो उसको फॉलो करना शुरू करें। ये देखा गया है इस कॉन्सेप्ट, इस स्ट्रेटजी के जरिए, इस रेमेडी के जरिए, कि जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम के अंदर, जब भी किसी तरह की टेंशन के अंदर कोई इंसान मुब्तला होता है तो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उसका दिमाग क्लियर हो जाता है। 50% ऑफ द टेंशन उसके दिमाग से फौरन खत्म हो जाती है, और बाकी की तब खत्म होती है जब वो उसको फॉलो करना शुरू करता है। तो ये था आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आप एक्सेप्ट करें, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी आपको लगता है कि बेहतर नहीं बन पाई, आपको लगता है कि आपको जो अचीवमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं वो अचीव नहीं कर पाया, मुझसे वो नहीं हुआ। और जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए उनकी लिस्ट बनाएं। देखिए, बी प्रैक्टिकल। अभी बजाय सुनने में तो ये लग रहा है कि क्या आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ उठा के लिखना शुरू कर दो। दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि अमूमन ये लोग करते हैं कि अपने दिमाग में इतना लोड ले लेते हैं कि उनको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही होती। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं आज पूरे दिन में, जो भी आपको कुछ करना था, जो भी आपका गोल था, जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे थे, उसको उठा के आप पेपर पे लिखना शुरू कर दें। पेपर पे लिखने के बाद ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, और फिर एक एक करके उन गोल्स को फॉलो करना शुरू कर दें। फिर वो आपके लिए कोई हार्ड वर्क या कोई मेहनत या किसी तरह का टास्क या कोई बोझ नहीं लगेगा, बल्कि अपॉर्चुनिटी लगेगी आपको। और जब जब आप वो चीज़ें कंप्लीट करना शुरू करेंगे, आपको अंदर से खुशी मिलना शुरू होगी, और जो बाकी के डिप्रेशन आपके अंदर मौजूद है वो भी खत्म होने लगेगी। इस तरह से टोटल आप अपने जितनी भी टेंशन है उनसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और जो थर्ड स्टेप यानी कि थर्ड रेमेडी जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से आपकी टेंशन जो आप फेस कर रहे थे उसको वापस अपनी जिंदगी में आने से रोकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि 1904 के अंदर जब बड़े बड़े जहाज बनाए गए थे, तो उन जहाज बनाने वाली कंपनी जो पानी में बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते थे, बड़े बड़े शिपमेंट्स लेके जाते थे कार्गो, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया था, उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते थे। बहुत बड़े जहाज के 9 से 10 कंपार्टमेंट होते थे एयर टाइट, ताकि अगर किसी तरह का कोई इशू हो जाए जहाज के अंदर किसी तरह का सुराख हो जाए, तो उन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो अगले डोर लगे हैं उनको फौरन तौर पर सील कर दिया जाए, ताकि पानी आगे बढ़ने से रुके और जहाज नहीं डूब पाए, किसी तरह तैरता रहे जब तक उसका कोई हेल्प नहीं पहुंचती है। इसी तरह थर्ड स्टेप यही इन्वॉल्व करता है कि किस तरह से आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक कैप्टन की तरह खुद को पोज करना है, किस तरह आपको अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और एक बटन दबाते हुए वो दरवाजा बंद कर देना है अपने लिए जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, ताकि आप अपने आप को खड़ा कर सकें उस जगह पर जहां पर आप चाहते हैं, ताकि आपकी जो भी मुश्किल है उसको आप फेस कर सकें बहुत आसानी से। करना यह है आपको कि आपका कल का दिन बेशक कितना भी बुरा गुजरा हो और आज का दिन आपके पास मौजूद है, आपको ना कल के बारे में सोचना है ना परसों के बारे में सोचना है जो आने वाला कल है, आपको सोचना है सिर्फ आज के बारे में। क्योंकि अगर आप आज के बारे में सोचेंगे तो आज आपके पास जितने भी मौजूदा हालात हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
उनका आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। उन कंपार्टमेंट्स को अपने लिए बंद कर दें कि मैंने कल क्या किया और मैं कल क्या करूंगा। अगर मुझे अपना आने वाला फ्यूचर संभालना है तो मुझे आज बेहतर बनाना होगा। जब भी सुबह उठें आप ये बोलें कि आज बिल्कुल एक नया दिन है और बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मेरा इंतजार कर रही हैं। आज इस दिन को मैं किस तरह यूटिलाइज करूंगा और किस तरह से जो गोल्स मैंने अपने लिए प्लान किए हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगा। और आप ये सोचें कि अगर मैंने जो मेरा आज का मौजूदा दिन है उसको ठीक से संभाल लिया, उसकी टेंशन ले ली, यानी उसको मैंने सही से यूटिलाइज कर लिया, तो आने वाला वक्त आपके लिए ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने पिछले और अगले दिन को बंद कर देना है खुद पे, क्योंकि आज आपके पास जो मौजूदा दिन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ये 3 रेमेडीज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास किसी भी किस्म की टेंशन हो, बज़ाहिर लगता है कि किस तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, किस तरह से अपनी जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ उनको मैं किस तरह से सॉल्व करूँगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अगेन आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि पहला स्टेप है आप उठाएं पेपर, उस पर लिखें कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं किस वजह से टेंशन में हूँ और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरा स्टेप, दूसरी रेमेडी ये कि किस तरह से मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और एक्सेप्ट करूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। और तीसरा स्टेप ये कि हमेशा आज के बारे में सोचें जो आपके पास मौजूदा वक्त है। अगर आप कल की टेंशन लेंगे तो आपको बहुत बुरे वे में आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। आज का दिन यूटिलाइज करें, आप प्रेजेंट की फिक्र करें, फ्यूचर खुद ब खुद आपका रास्ता बनाकर देगा आपको। तो हैरत अंगेज बात ये है कि ये जो किताब जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डील कार्नेगी की, ये कोई तकरीबन 70 साल पहले की लिखी हुई किताब है, लेकिन आज भी लोग इसको पढ़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और न सिर्फ आम लोग बल्कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, काउंसलर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, पब्लिक स्पीकर्स हो गए, वो सब इस किताब को पढ़ते हैं और डील कार्नेगी की खास तौर पे। तो आज की वीडियो बस यही थी। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको हेल्प मिली होगी और जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू आपको फेस कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। और इसी वादे के साथ कि अगली बार कोई और अच्छी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जो आपको किसी तरह हेल्प करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज सैफुल्लाह सुहेल साइनिंग ऑफ।